हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं बता दूं कि जो स्टैटिक जीके का जो मैं सीरीज स्टार्ट किया हूं, जिसका अभी तक मैंने 4 सीरीज जो है टेस्ट सीरीज कंप्लीट करा दिया हूं, जो कि आज हम जो है 5वां टेस्ट सीरीज जो है कंप्लीट कराने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 में जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है टोटल 20 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे स्टैटिक जीके के। ठीक है, तो यदि आप रेलवे, ग्रुप डी या एनटीपीसी या एसएससी वगैरह की जो आप तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी जीडी की, ठीक है, तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। सभी जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सब जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं जो कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास मिलता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें जो है आपके पास ऑप्शंस हैं: सर सीडी देशमुख, सर बेंगाल रामा राव, सर जेम्स टायर और सर ऑसबॉर्न स्मिथ। तो इसमें करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो फर्स्ट वाला हो जाएगा सर सीडी देशमुख, जो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आपको ध्यान किस चीज़ पे देना है, देखिए ये भारतीय वर्ड लगाया है ना, तो जो इस पे ध्यान देना है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है यानी आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर की बात कर रहे हैं, भारतीय गवर्नर, तो वो जो है सर सीडी देशमुख है। ठीक है, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, तो इनका कार्यकाल जो है 11 अगस्त से, यानी 11 अगस्त 1943, 11 अगस्त 1943 से लेकर के और 30 जून 1949 तक रहा है। कब तक जो है इनका जो है 30 जून 1949 तक था, 30 जून 1949। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं बता दूं कि आरबीआई के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं, तो आरबीआई को जो है केंद्रीय बैंकों का बैंक भी बोला जाता है। ठीक है, यह केंद्रीय बैंक है, जिसका मुख्यालय जो है कहाँ पे, मुंबई में हेडक्वार्टर से इसका स्थित है आरबीआई का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका स्थापना आपको याद रखना है, तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स, तो मुंबई में है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर की बात करेंगे ना, प्रथम जो गवर्नर कौन थे, तो आशबर्न ए स्मिथ थे। ठीक है, जो ये डी वाला ऑप्शन है, ये जो है अगर बात की जाएगी, ये जो है भारतीय हटा देगा। पूछेगा कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो वो कौन थे आरबीआई के प्रथम गवर्नर, तो वो थे सर आशबर्न ए स्मिथ थे, जिनका कार्यकाल था 1 अप्रैल 1935। देखिए 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई जो है स्थापना भी हुआ था, और ये 1935 से ही लेकर के, ठीक है फ्रेंड्स, और 30 जून 1937 तक रहे। कब तक रहे, 30 जून 1937 तक ये रहे। और इनकी बात करेंगे जो प्रथम भारतीय गवर्नर है, तो सर सीडी देशमुख, और वो जो है 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक रहे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो सर बेनेगल रामा राव जो दिख रहे हैं, तो सर बेनेगल रामा राव जो है आरबीआई के गवर्नर के रूप में रह चुके हैं। इनका कार्यकाल जो है इनके बाद है, जो ये सर सीडी देशमुख है ना, प्रथम भारतीय, इनके जस्ट बाद ही इनका है, जो है 1 अप्रैल, सॉरी, जो इनका था 1949 से लेकर के 1957 तक, क्योंकि उनका था 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक, और इनका जो है 1949 से लेकर के और 1957 तक है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, नासा से रिलेटेड है। नासा की डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु केंद्रक के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया है। ऑप्शन है हमारे पास हेली कॉमेट, हेल-बाप, हाथ केतु और टेम्पल वन। तो इसमें करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो 4th नंबर हो जाएगा, डी वाला, टेम्पल वन हो जाएगा। ठीक है, नासा की जो डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन है, टेम्पल वन से धूमकेतु केंद्र के विस्तृत चित्र लेने के लिए जो है प्रयोग में लाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और डीप इम्पैक्ट मिशन की बात करेंगे तो डीप इम्पैक्ट मिशन जो है नासा द्वारा 3 जुलाई 2005, देखिए जो डेट होता है ना उसको याद रखना, 3 जुलाई 2005, 3 जुलाई 2005 को छोड़ा गया था। ठीक है, जो डीप इम्पैक्ट है इसको जो है 3 जुलाई 2005 को जो है छोड़ा गया था, जो 4 जुलाई 2005 को टेम्पल वन धूमकेतु के सतह पर ये पहुंच गया था। ठीक है, टेम्पल वन धूमकेतु के सतह पर पहुंच गया था। हेली नामक जो है, बताऊँ, हेली नामक पूछल तारा धूमकेतु जो है, हेली नामक पूछल तारा या धूमकेतु टोटल जो है ये 76 ईयर्स यानी कि 76 वर्ष के अंतराल पर दिखता है ये।
ठीक है। जो हेली नामक पूछल तारा की बात करेंगे, जो धूमकेतु है वो जो 76 वर्ष के अंतराल पे दिखता है, एक बार जो 76 वर्ष के बाद ही दिखेगा। जापानी खगोलीय विज्ञानी जो यूजू हैकेटू है जो है, ये हाटुकेट की बात करें, यूजू हाटुकेट द्वारा खोजे गए 1996 में B2 धूमकेतु का नामकरण खोजकर्ता पर जो है इनका पड़ा था। और 1995 में अवसर पर हेल-बाप धूमकेतु खोजा गया था। ये हेल-बाप की बात करेंगे तो इनका ये जो है 1995 में 1995 में अवसर पर हेल-बाप धूमकेतु को जो है खोजा गया था, ठीक है। और ये जो हाकुतेक है ना, ये हाकुतेक, ये जापानी खगोलज्ञ जो है यूजी हाकुटेक द्वारा खोजे गए थे 1996 में, इसलिए इसी नाम पे जो है हाकुतेक जो है नाम रखा गया है, ठीक है। और हेली मैं बता ही दिया कि हेली पूछल तारा जो है वो 76 वर्ष के अंतराल पे दिखता है। और टेम्पल वन के बारे में अभी अभी आपके पास जो है क्वेश्चन ही है। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन से हैं। देखिए कुछ वर्ड्स हैं जो कि सुमेलित देखना है, कौन सुमेलित है और कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन हमारे पास हैं, फर्स्ट वाला कि अनंत दुग्ध सहकारिता नॉर्मन ब्लॉग, ठीक है, नॉर्मन ब्लॉग से बता रहा है। निर्मल हृदय मदर टेरेसा, सदाकत आश्रम राजेंद्र प्रसाद और पवनार आश्रम आचार्य विनोबा भावे। सुमेलित कौन सा नहीं है, तो इसके लिए जो है आपको चारों जो है पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप जो है करेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो पवनार आश्रम जो है आचार्य विनोबा भावे द्वारा जो है किया गया था स्थापना, सही है बिल्कुल। सदाकत आश्रम संबंध है जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। और निर्मल हृदय जो है मदर टेरेसा को बोला ही जाता है। और ये जो आनंद दुग्ध सहकारिता है नार्मन ब्लॉग से बोला है, ये वाला गलत है, नार्मन ब्लॉग से, ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है। अमूल भारत का दुग्ध सहकारी आंदोलन है। अमूल भारत का दुग्ध सहकारी आंदोलन है जो 1946 में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन के द्वारा जो है स्थापित किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो दुग्ध सहकारिता है ये अमूल है, ठीक है, अमूल दूध सहकारिता जो है आंदोलन है जो 1946 में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास मिल गया है कि पूछ देगा कि वर्गीज कुरियन जो है इनको क्या बोलते हैं, तो ये जो श्वेत क्रांति से रिलेटेड है, श्वेत क्रांति के जनक मानते हैं इनको। और ये जो है दुग्ध आंदोलन से रिलेटेड है, ठीक है फ्रेंड्स। और सदाकत आश्रम जो है बिहार के पटना जिले में है। सदाकत आश्रम बिहार के पटना जिले में है जो मजहरुल हक द्वारा जो है स्थापित किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। और महाराष्ट्र के वर्धा जिले में जो पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे द्वारा जो है किया गया था। और मदर टेरेसा ने गरीबों, बेसहारों और बीमारों के लिए जो है कोलकाता में निर्मल हृदय की जो है स्थापना की थी। क्लियर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कितने रुपए के नोट में शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर है। ऑप्शन है हमारे पास कि 10 रुपये के नोट, 20 रुपये के नोट और 2000 के नोट और 500 के नोट। तो ये जो 20 रुपये के नोट है ना फ्रेंड्स, 20 रुपये के नोट में शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो शक्तिकांत दास 25th गवर्नर थे उनका हस्ताक्षर की बात की जा रही है। तो 20 रुपये के नोट और 50 रुपये के नोटों पर जो है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का जो है 20 रुपये और 50 रुपये, अभी इसमें नहीं है ऑप्शन लेकिन याद रखना है, 20 रुपये 50 रुपये का नोट पर जो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर है। 20 रुपये का नया नोट जो है हल्के पीले रंग का है जिस पर जो है एलोरा की गुफा का चित्र है। नई जो नोट निकले हैं ना 20 रुपये के, उसकी बात करें तो उस पर जो है एलोरा की गुफा का जो है चित्र है 20 रुपये के नोट पे, आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर वाले जो 50 रुपये के नोट जारी की गई अधिसूचना 16 अप्रैल 2019 में जो है की गई थी। कब की गई थी? 16 अप्रैल 2019 में, 2019 में जो है किया गया था। इसके बाद बात करें 100 रुपया, 200 रुपये और 100, 200 और 500 और 2000 के नोटों पर की बात करें तो इस पर जो उर्जित पटेल का सिग्नेचर है, ठीक है। देखिए 100 रुपये और 200 और 500 की बात करेंगे और 2000 के जो नई वाली जो निकली है उस पर जो है उर्जित पटेल की हस्ताक्षर है, ठीक है। और 1 रुपये का सिक्का या 1 रुपये का नोट इस पर जो है वित्त सचिव द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए इस पर जो है आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ देता है ना कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो ये जो वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है क्योंकि वित्त सचिव द्वारा जो है जारी किया जाता है। इस पर कभी भी बाहर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं होता है, बाकी सारे नोटों पर जो है आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है।
तो आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि शक्तिकांत दास जो थे 20 रुपया और 50 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था किनको? ऑप्शन है देविका रानी रोरिक, वीएन सरकार, पृथ्वीराज कपूर और पंकज मालिक को। ठीक है, तो इसमें आपका जो है राइट आंसर कौन सा बन जाएगा फ्रेंड्स, वो देखना है हमें। तो फर्स्ट वाला ही बन जाएगा, देविका रानी रोरिक। ठीक है, 10 से दादा 10 से देविका, आपको जो है ऐसे करके याद रख लेना होगा। तो पहला जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है देविका रानी रोरी को जो प्रदान किया गया, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है भारत में सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो कि सबसे पहले देविका रानी को जो है दिया गया था। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1969 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड, तो आपको सन जो है याद करना है, जो है 1969 में सॉरी शुरुआत हुई थी। इसके बाद देखेंगे इस पुरस्कार में स्वर्ण कमल पदक और 10 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान हेतु जो है दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? ऑप्शंस हमारे पास है कि सैद्धांतिक भौतिकी, नाभिकीय ऊर्जा और लेसर भौतिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हमारा जो है नाभिकीय ऊर्जा बन जाएगा, बी वाला, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में जो विशेष योगदान हेतु होमी भाभा को जो है होमी भाभा पुरस्कार जो है दिया जाता है। होमी जहांगीर भाभा भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक थे। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा जो है भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक थे। इनके स्मृति में ही नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान करने वाले वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और होमी जहांगीर भाभा ने जो है डायरेक्ट की उपाधि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हासिल की थी। और भाभा ने 1945 में, सन याद रखना है, जो होमी जहांगीर भाभा थे 1945 यानी कि 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की भी स्थापना किए थे। और होमी जहांगीर भाभा जो 1947 में भारत सरकार द्वारा गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे। ठीक है, तो बात की जाएगी कि 1947 में भारत सरकार द्वारा जो प्रथम गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो होमी जहांगीर भाभा ही थे। और सर सीवी रमन की बात करेंगे तो सर सीवी रमन भाभा को भारत का लियोनार्डो दा विंची कह करके संबोधित करते थे। सीवी रमन जो है इनको होमी जहांगीर भाभा को भारत के लियोनार्डो दा विंची कह करके मतलब कि संबोधित करते थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए 2 कथन दिए हुए हैं और इनमें जो है सही और गलत जो है बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अमरकंटक में की गई थी। और इसका नाम जो है इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय है। इसमें आपको बताना होगा कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इसमें जो देश के पहले जो जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना है एमपी में की गई है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, जिले अमरकंटक में की गई है, शहडोल जिले के अमरकंटक में। और इसका नाम जो है कौन सा है, ये कौन सा जनजातीय विश्वविद्यालय है? तो जो पहला जनजातीय विश्वविद्यालय है ना, इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय ही है इसका नाम। तो दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये दोनों सही। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, करे कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय ऑप्शन है पेरिस, लियोन, लंदन और न्यूयॉर्क। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा पेरिस में। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रांस में जो है स्थित है, यानी कि फर्स्ट वाला सॉरी ये जो है फ्रांस में स्थित है, फ्रांस के लियोन में। इंटरपोल का जो है मुख्यालय की बात करेंगे तो लियोन में स्थित है, फ्रांस के लियोन में स्थित है। इंटरपोल का जो फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, यह दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। आईसीपीसी की बात करेंगे तो आईसीपीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन के रूप में जो है 1923 में इसकी शुरुआत हुई थी, जो 1956 में जाकर के इंटरपोल बना था। देखिए इंटरपोल के बारे में बता रहा हूँ, जो इंटरपोल कब बना था तो 1956 में बना था। इंटरपोल जो है 1956 में बना था। इंटरपोल जो है इसके पहले जो है आईसीपीसी नाम से जाना जाता था। किस नाम से? आईसीपीसी। तो कभी कभी आईसीपीसी का जो फुल फॉर्म आपसे पूछ दिया जाएगा तो आपको बताना होगा इंटरनेशनल क्रिमिनल
कमीशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन आईसीपीसी, ठीक है। और आईसीपीसी की शुरुआत हुई थी 1923 में, 1923 में हुई थी। और यही आईसीपीसी 1956 में जाकर के इंटरपोल बना, ठीक है। और इंटरपोल का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, जो है फ्रांस में स्थित है, ठीक है, फ्रांस में स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय ल्योन में, फ्रांस के ल्योन में स्थित है। इसके बाद बात करेंगे कि भारत इसका जो है सदस्य, मतलब कि संस्थापक सदस्य, भारत की बात करेंगे क्या इंटरपोल का जो सदस्य है, तो हाँ, भारत जो है इनका सदस्य है। इसके बाद देखेंगे कि इसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय अपराध से, इसका मुख्य कार्य क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध से लड़ने हेतु सदस्य देशों की पुलिस को एक साथ काम करने की हेतु जो है सक्षम बनाना है। और इसके अध्यक्ष जो है किम जोंग यूंग है, ठीक है। और टोटल सदस्य देश की बात करेंगे ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बनता है कि इंटरपोल में टोटल कितने कंट्री है, तो 194 कंट्री है अभी तक, जो है टोटल 194 देश जुड़ चुके हैं। और लास्ट जो नवीनतम देश है 194वां देश, वो है किरीबाती, क्या है, किरीबाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है कि प्रधानमंत्री का निवास किस मार्ग पर स्थित है, प्रधानमंत्री का निवास किस मार्ग पर स्थित है, 24 सक्सेस ड्राइव, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, 7 लोक कल्याण मार्ग और रेड कोर्स रोड। तो इसमें करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्थित है। प्रधानमंत्री का निवास जो है 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्थित है। इस मार्ग का पुराना नाम क्या है, तो इस मार्ग का पुराना नाम 7 रेस कोर्स रोड, क्या था, 7 रेस कोर्स रोड। अब नया नाम क्या है, तो 7 लोक कल्याण मार्ग, ठीक है। लोक कल्याण मार्ग में रहने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी थे, जो कि 1984 में यहाँ आए थे, कब, 1984 में आए थे, ठीक है फ्रेंड्स, लोक कल्याण में रहने वाले। इसके बाद देखें, इस मार्ग पर स्थित प्रधानमंत्री आवास के बंगले का नक्शा जो है रॉबर्ट टार रेसेल ने बनाया था। कौन बनाया था इनके बंगले का, प्रधानमंत्री के रहने वाले बंगले का मतलब कि नक्शा किसने बनाया था, तो रॉबर्ट टार रेसेल ने बनाया था। और पीएम निवास परिसर का जो है आधिकारिक नाम क्या है, पंचवटी है, ठीक है। पीएम निवास परिसर की बात करेंगे तो इसका आधिकारिक नाम क्या है, मतलब ऑफिशियल नाम क्या दिया गया है, तो पंचवटी दिया गया है। और कहाँ पर स्थित है, तो जो लोक कल्याण मार्ग, 7 लोक कल्याण मार्ग आप जो है याद रखना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए, राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑप्शन है आपके पास कि महाराणा फतेह सिंह उदयपुर, और महाराजा उमेद सिंह जोधपुर, महाराजा मान सिंह द्वितीय जयपुर, और महाराजा गंगा सिंह जो है बीकानेर। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे हो जाएगा हमारा जो है महाराजा गंगा सिंह बीकानेर। इन्होंने जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है बीएचयू की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बीएचयू की स्थापना जो है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 4 फरवरी 1916 को, कब, 4 फरवरी जो है 1916 में जो है की गई थी। कौन किया था, तो मदन मोहन मालवीय ने। और हेल्प कौन किए थे, तो ये जो महाराजा गंगा सिंह बीकानेर से जो थे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जो इसके स्थापना में। और बीएचयू को ही जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। और यह विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का शताब्दी विकास लक्ष्य नहीं है। ऑप्शन है अति दरिद्रता का उन्मूलन करना, जन्म दर और मृत्यु दर को जो है कम करना, और मातृ जो है स्वास्थ्य में सुधार करना, और लिंग समानता को जो है संबोधित करना। तो ऑप्शन हमारे पास जो है बी वाला ये करेक्ट हो जाएगा, जन्म दर और मृत्यु दर को जो है कम करना। ये जो है ना संयुक्त राष्ट्र का सहपात्री जो है सहस्त्रबद्धि जो है ये सहस्त्रबद्धि विकास के लक्ष्य जो है नहीं है, ये वाला जन्म दर और मृत्यु दर को कम करना है, ये जो है कोई विकास का जो है लक्ष्य नहीं है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र ने जो है 2000 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र सहस्त्रबद्धि लक्ष्य जो है 2015 तक के लिए घोषित किया था, जिसकी कुल संख्या 8 थी। कितनी थी, 8 संख्याओं में जो है ये सहस्त्रबद्धि जो है लक्ष्य जो है घोषित किया था, जो कौन, संयुक्त राष्ट्र 2000 में जो है संयुक्त मतलब ये जो है घोषित किया था 2015 तक के लिए। तो बात करेंगे आठों की, हम बात बता दें, आप जो ध्यान से सुनिएगा कि सहस्त्रबद्धि लक्ष्य के लिए जो 8 लक्ष्य थे, पहला जो है था चरम गरीबी और भूख से उन्मूलन, और दूसरा था
प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण प्रवेश की उपलब्धि दी। और थर्ड था लिंग समानता। और फोर्थ था शिशु मृत्यु दर में कमी, शिशु के जो मृत्यु दर है उसमें कमी करना और मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना और एड्स या मलेरिया जो है जैसी बीमारियों के प्रसार पर रोक और पर्यावरणीय स्थिरता। और लास्ट आठवां था हमारा विकास हेतु जो है वैश्विक साझेदारी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें ये जो जन्म दर और मृत्यु दर है ये जो है ऑप्शन नहीं होता है, इसमें जो आठों में से ये कोई लक्ष्य नहीं है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र सहस्त्रबद्धी लक्ष्य की समाप्ति जो है के पश्चात इन लक्ष्यों के स्थान पर सतत विकास जो है लक्ष्य घोषित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और सतत विकास लक्ष्य को जो है 2016 से 30 की अवधि में जो है हासिल करने का जो है निर्णय लिया गया है इसको। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। 11-12 नंबर क्वेश्चन ये बता रहा है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, कह रहे कि हार्नोबिल महोत्सव कुछ महोत्सव या त्यौहार है और राज्य किस राज्य से रिलेटेड है, किस राज्य से नहीं रिलेटेड है। तो आपको जो है एक बार पढ़ लेना है, बस याद हो जाएगा। हार्नोबिल महोत्सव बोल रहा है कि नागालैंड से, वांगला महोत्सव मेघालय से, चेरियावो त्यौहार मणिपुर से और खर्ची पूजा कह रहे हैं असम से। तो हार्नोबिल महोत्सव नागालैंड से बिल्कुल करेक्ट है, वांगला महोत्सव मेघालय से बिल्कुल करेक्ट है, और चेरियो त्यौहार है ना ये भी मणिपुर से बिल्कुल करेक्ट है। और जो खर्ची पूजा है ये असम से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि खर्ची पूजा जो है त्रिपुरा में पृथ्वी के समान के लिए जो है मनाया जाता है, पृथ्वी के समान में जो त्रिपुरा में मनाया जाता है खर्ची पूजा। तो ये असम में दे दिया है, तो ये वाला जो है करेक्ट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और असम में जो एक अम्बुबाची मेला मनाया जाता है। ठीक है, असम में कामाख्या मंदिर पे। इसके बाद बता दें कि असम में जो है बिहू और अम्बुबाची उत्सव मनाया जाता है। बिहू त्यौहार कहाँ का है, तो असम का है। और हार्नोबिल जो महोत्सव है ना वो जो है प्रतिवर्ष नागालैंड में जो है हार्नोबिल महोत्सव हर वर्ष में जो है नागालैंड में मनाया जाता है, जो सभी जनजातियों के बीच जो है मेल जोल बढ़ाने का अवसर जो है प्रदान करता है। और वांगला जो महोत्सव है, वांगला महोत्सव ये जो है गारो जयंतिया द्वारा जो है फसल की कटाई, मतलब गारो जनजाति द्वारा फसल की कटाई के पश्चात जो है मिसी सलजोंग नामक जो है स्थानीय देवता के सम्मान में जो है मनाया जाता है। और मणिपुर में एक सनमाही नामक स्थानीय देवता के सम्मान में मेईतेई जनजाति द्वारा जो है चेरियावा त्योहार मनाया जाता है। तो आपको देखिए मणिपुर में याद रखना है कि चेरियावा त्योहार कौन मनाता है, कौन सी जनजाति मनाता है, तो मेईतेई जनजाति। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि मेईतेई जनजाति द्वारा जो है कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो चेरियावा त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ पे, तो मणिपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। सुमेलित कीजिए। इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, चारों को मतलब करेक्ट करके बताना है आपको। कह रहा है कि FERA फेरा, फेमा, AFSPA और POTA। ठीक है, ये क्या चीज़ है, इसका जो है किस मतलब इसका जो है फुल फॉर्म दिया हुआ है, या मतलब जो भी इसको जो है आपको करेक्ट बताना है। तो इसमें हमारा देखेंगे तो बन जाएगा हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा हमारा जो है फर्स्ट वाला दिया है FERA। तो FERA का हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा FEMA की बात करेंगे तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो जाएगा। और इसके बाद जो है फेरा की बात करेंगे तो फेरा जो है हम बता दिए कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और फेमा जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और ये जो AFSPA जो दिया है ये जो आर्म्ड फॉरेस्ट जो है हो जाएगा फोर्सेज। और पोर्टा जो दिया है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट है। ठीक है, तो फेरा जो है ना फ्रेंड्स, जो FERA है फेरा, ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का उद्देश्य के विदेशी मुद्रा संसाधनों का संरक्षण तथा उचित उपयोग करना था। ठीक है, यह अधिनियम 1973 में बना था। ये सभी जो अधिनियम है। इसके बाद देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज जो मैनेजमेंट एक्ट है फेमा, तो ये जो 1999 में लाया गया था, जिसका उद्देश्य था भारतीय कंपनियों द्वारा देश के बाहर तथा भारत में विदेशी जो कंपनियां हैं द्वारा सरकार के संचालन के पहलुओं को जो है नियंत्रित करना है। और AFSPA जो है आर्म्ड फोर्सेज है ना, स्पेशल पावर्स, ये जो एक्ट है
ये 1958 में एक सैन्य कानून है जो सुरक्षा बलों को और सेना को जो है डिस्टर्ब क्षेत्रों में जो विशेष अधिकार देता है। और पोटा की बात करेंगे तो प्रिवेंशन ऑफ जो टेररिज्म एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट है जो 2002 को टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिव एक्ट यानी कि TADA 1985 के स्थान पर लाया गया था। और POTA जो कानून है वो 2004 में निरस्त कर दिया गया था। पोटा जो है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, इसको 2004 में जो है रद्द भी कर दिया गया था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, आप करेक्ट करेंगे तो थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा 3241। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है हमारे पास 1991, 1993, 1995 और 1996। तो करेक्ट आंसर बनेगा 1995। 1995 में यह पुरस्कार जो है महात्मा गांधी की 125वीं जयंती 125th यानी कि 125वीं जयंती के अवसर पर यह जो शुरू किया गया था गांधी शांति पुरस्कार। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों को जो गांधीवादी तरीकों से जो द्वारा प्राप्त किया है, इसलिए उनको जो है दिया जाता है। 1995 में गांधी शांति पुरस्कार जो है तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति जूलियस नायरे को दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम गांधी शांति पुरस्कार की बात करेंगे तो प्रथम गांधी शांति पुरस्कार जो 1995 में स्टार्टिंग हुई थी और 1995 में दिया गया था किसको? तो तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति जो थे उनको जो है दिया गया था, जूलियस नायरे। ठीक है, याद रखना है जूलियस नायरे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सेई अंधकार पुस्तक की लेखक कौन है, लेखिका कौन है? ऑप्शन से अमृता प्रीतम, अरुंधति राय, आशापूर्णा देवी और तस्लीमा नसरीन। तो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ये तस्लीमा नसरीन जो है इस पुस्तक की लेखक है। जो पुस्तक का नाम है सेई शुभ अंधकार। सेई शुभ अंधकार के लेखक कौन है? तो लेखिका कौन है? तो तस्लीमा नसरीन है। तस्लीमा नसरीन जो है बांग्लादेश के बागी लेखिका है। और लज्जा तस्लीमा लेख की जो है तस्लीमा नसरीन की प्रसिद्ध रचना है लज्जा। ठीक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग की बात करेंगे। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द मिनिस्ट्री ऑफ आर्टमोस्ट हैप्पीनेस्ट, आज़ादी, फ्रीडम, फ्रेशिज, फ्रिक्शन इत्यादि जो है अरुंधति राय की जो है लेखक है, मतलब कि इनके जो है पुस्तक हैं। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो वो जो अरुंधति राय जो है ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। और पिंजर, कागज ते कैनवास, नागमणि, काल, चेतना इत्यादि ये सब जो है अमृता प्रीतम की रचना है। और आशापूर्णा देवी एक बांग्ला उपन्यासकार थी जिन्होंने जो है प्रथम प्रस्तुत तपस्या मैच बॉक्स इत्यादि जो है रचनाएं की थी। ठीक है, आशापूर्णा देवी ये जो है बांग्ला उपन्यासकार थी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा है कि मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था, और ऑप्शन है चेन्नई, श्रीहरिकोटा, ट्राम्बे, गोपालपुर समुद्र पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, वहाँ से मंगलयान छोड़ा गया था। मंगलयान भारत का प्रथम मंगल अभियान था जिसे 5 नवंबर 2013 को, कब? 5 नवंबर 2013 को जो है छोड़ा गया था। ये मंगलयान मंगल ग्रह की परिक्रमा के लिए जो है छोड़ा गया था। और टाइम्स पत्रिका ने मंगलयान को जो द सुपर मार्ट स्पेसक्राफ्ट की जो है संज्ञा दी है टाइम्स पत्रिका ने। और इसरो द्वारा जो है मंगलयान 2 को 2024 तक जो है प्रक्षेपित किए जाने की जो है संभावना है। और ट्राम्बे की बात करेंगे तो ट्राम्बे जो है मुंबई की भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि गांधी शांति पुरस्कार जो अभी मैंने बात की 1995 में स्टार्टिंग हुआ था और दिया गया था तंजानिया के कोई प्रथम जो राष्ट्रपति थे नायरे करके। ठीक है, तो उनको। और ये वार्षिक पुरस्कार जो है, मतलब गांधी शांति पुरस्कार जो है 1995 में स्टार्ट हुआ था। ये वार्षिक पुरस्कार जो है दिया जाता है केवल व्यक्तियों को, संस्थाओं को, व्यक्ति संस्थाओं या संस्थाओं के समूह को। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाएगा इसमें? तो व्यक्तियों और संस्थाओं को जो है ये दिया जाता है गांधी शांति पुरस्कार। क्यों दिया जाता है फ्रेंड्स? तो गांधीवादी विचारों से जो अगर कोई अच्छा काम हुआ तो मतलब उसके लिए जो है गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है। 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार जो है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सद्भावना दूत योहोई सस्कावा को जो है दिया गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है
कि शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र उत्कृष्ट उपलब्धियां के लिए जो है दिया जाता है। तो ऑप्शन है हमारे पास विज्ञान और तकनीक, साहित्य और जनजातीय कला शैली और भारतीय शास्त्रीय संगीत। तो इसमें करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो विज्ञान और तकनीक यानी कि साइंस और टेक्निक के लिए जो है ये दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार है। ये जो है विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट उपलब्धि हेतु जो है दिया जाता है। यह पुरस्कार जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध कर रहे 45 वर्ष की आयु तक के भारतीय नागरिक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत मूल के लोगों को जो है दिया जाता है। और यह पुरस्कार की स्टार्टिंग की बात करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, इसका जो स्टार्टिंग हुआ था 1998 में। कब हुआ था? 1958, 1998 में किया गया था। शांति स्वरूप भटनागर यूजीसी जो है इसके पहले अध्यक्ष थे। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? मतलब सॉरी, शांति स्वरूप जो भटनागर हैं, शांति स्वरूप भटनागर ये कौन है? तो ये जो यूजीसी के जो है पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष थे, यूजीसी। और इस पुरस्कार विजेता को जो है कितने रुपए दिया जाता है? तो 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, और प्रशस्ति पत्र वगैरह भी दिया जाता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि मधुबनी कला कहाँ का है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, कहानी कहने की कला क्या है? ये मधुबनी का क्या है? गुजरात की कला, बिहार में प्रचलित लोक कला और शहद निकलने की कला। तो आई होप जो है आप बता सकते हैं इसको, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और फेमस क्वेश्चन है। ये जो है बिहार में जो एक प्रचलित लोक कला है मधुबनी। ठीक है, तो मधुबनी रिलेटेड टू बिहार। और मधुबनी में जो है ये जो बिहार में का प्रचलित कला है, ये चित्रकला जो है जन्म, विवाह, त्योहारों जैसे शुभ अवसरों पर ये जो है निर्मित की जाती है चित्रकला। और ये द्विआयामी चित्रकला है क्योंकि इसमें जो छाया जो है प्रभाव नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस चित्रकला को जो है जीआई टैग जो है दी गई है इस चित्र को जो है, इसीलिए जो ये फेमस है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार के लिए मधुबनी, क्योंकि इसको जो है जीआई टैग जो है प्रतिष्ठा भी प्राप्त है। जगदम्बा देवी, बउआ देवी, भारती दयाल, गंगा देवी, महासुंदरी देवी, सीता देवी इत्यादि जो है इसकी कलाकार हैं। और अरिपन मतलब भी इसको कहा जाता है, इसे अरिपन चित्रकला भी कहा जाता है, मधुबनी चित्रकला को भी। तो आपसे पूछ दिया जाए मधुबनी चित्रकला या अरिपन चित्रकला कहाँ का है? तो बिहार का है। आप जो है क्वेश्चन आंसर लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट क्वेश्चन हमारा ये कर रहा है कि एशियाई खेलों का आरंभ किस वर्ष हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों का आरंभ जो है कब हुआ था? ऑप्शन है 1951, 50, 53 और 49। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ना हमारा 1951, तो 1951 में ही जो एशियाई खेलों का आरंभ हुआ था। और प्रथम एशियाई खेल जो है दिल्ली में ही हुआ था 4 मार्च 1951 को। कब हुआ था? तो 4 मार्च 1951 को हुआ था। ये किस स्टेडियम में हुआ था? तो प्रथम एशियाई खेल का कार्यक्रम जो है उद्घाटन मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। कौन किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में किया था। और एशियाई खेल का प्रणेता जो है गुरुदत्त सोढ़ी को माना जाता है। और प्रथम एशियाई खेल में जो 11 देशों ने जो है भाग लिया था। कौन भाग लिया था? 11 देशों ने। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। और इसके बाद जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लाऊं या नेक्स्ट सीरीज लाऊं ना, तो आपको जो नोटिफिकेशन पहले मिले और ये 20 क्वेश्चन जो है आपको जो याद हो जाए। देखिए कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्टैटिक जीके से रिलेटेड है। तो आई होप जो है आप समझ रहे होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।